नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ संस्कृत में पुरुष। ये बहुत सबसे मेन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके संस्कृत में है वो पुरुष ही हैं, क्योंकि इसी से ही आप सब कुछ समझने वाले हो, जानने वाले हो। तो संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है गाइस। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बात आती कि प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष को कैसे पहचाने। प्रथम पुरुष बहुत सीधी सी, बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी चीज है। प्रथम पुरुष यानी कि जिसके जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है वही प्रथम पुरुष है भैया। ठीक है। अब कैसे होती जरा अपन समझ लेते हैं, अपन इनको हटा के से प्रथम पुरुष ही समझ लेते हैं। जिसके बारे में बात होती है वो प्रथम पुरुष है। जैसे जैसे क्या, जैसे वो चाय पीता है, वो चाय पीता। तो जो वो है वो कौन है, यही आपके प्रथम पुरुष है भैया। कौन है ये, जो भी हैं यही आपके प्रथम पुरुष हो गए। जो व्यक्ति चाय पी रहा है ना, जिसके बारे में बात हो रही है भैया, वो चाय पी रहा है। कौन पी रहा है, वो चाय पी रहा है। तो जिसके बारे में बात होती है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। अब जैसे प्रथम पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर चूंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, प्रथम पुरुष में आपको, मैंने अभी इस पिछले वीडियो में बताया था, वचन में आपको बताया था और मैंने आपको लिंग बताए थे। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में थोड़ा सा आपको लिंग समझना रहेगा और वचन भी समझना रहेगा। प्रथम पुरुष में आपको, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुल्लिंग में, पहले हम पुल्लिंग की बात कर लें। ठीक है, पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। एक वचन मैंने आपको पहले समझाया। अगर इसको वचन नहीं मालूम, लिंग नहीं मालूम कैसे क्या होता है, तो एक बार आप पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। पुल्लिंग में एक वचन, पुल्लिंग में क्या होते हैं, लड़के की बात हो रही होती है ना, मेल मेल की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर पुल्लिंग में जैसे सह, तौ, ते। तो यहाँ पर हम प्रथम पुरुष की बात करें तो यहाँ पे जो शाह है, ये एक वचन की बात हो रही है। एक वचन में क्या होगा, सह। शाह मतलब होता है वह। ठीक है। अब द्विवचन में बात करूं मैं, द्विवचन का मतलब क्या होता है, दो लोग। तो सह तऊ, इसको हम बोलेंगे तऊ। तऊ का मतलब होता है वे दोनों या वह दोनों, है ना। सह तऊ ते, बहुवचन। सह तऊ ते मतलब हो जाएगा वे सब। कि हम यहाँ पर दो से ज्यादा की बात करें तो वो जितने भी हों, तो आपको प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात होती है, प्रथम पुरुष में अब हमें चूंकि प्रथम पुरुष में पुरुष भी, पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसक लिंग भी होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन भी होगा। तो गाइज इसलिए आपको ये जो पुरुष पढ़ने से पहले वचन और लिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो एक वचन सह मतलब वह, है ना, ही। अगर हम इसको बोले ही, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं तो ही, है ना। ही वहां पर ही और शी होता है, सॉरी, बट यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपका सह एक वचन के लिए, तऊ दो वचन के, द्विवचन यानी वे दोनों, और आपका बहुवचन यानी ते यानी वे सब। ते मतलब दे होता है ना, इंग्लिश में हम ते मतलब दे हो गया। ठीक है। बट यहाँ पर आपको, अब ये तो हो गया पुल्लिंग के लिए, अब मुझे इसको स्त्रीलिंग के लिए भी चाहिए। तो स्त्रीलिंग के लिए बात कर लेते हैं हम। स्त्रीलिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में भी आपका वह वे दोनों वे सब होगा, लेकिन आपको पता है कि स्त्रीलिंग में वह वे दोनों सब अलग होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको हटा तो ये आपका सा, और यहाँ पर जो आपका होगा, इसको भी हम हटा ही देते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो अब स्त्रीलिंग में वह वे दोनों वे सब कैसे होंगे, तो वहां पर होगा आपका सा ते ताहा।
सा ते ताहा। ठीक है, सा ते ताहा, तो पूरे स्त्रीलिंग में जैसे हम इसको, वह मतलब शी होगा, है ना। वह खाना खाती है, वह गाना गाती है, वह कुछ भी करती है। तो एक वचन सा ते मतलब वे दो, वे दोनों, तव सा ते तहा। तो ते मतलब वे दोनों, तहा मतलब वे सब, ये स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका नपुंसक लिंग। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग में जो आपका होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो नपुंसक लिंग के लिए होगा, तो ये आपका वह के लिए आपका होगा तत्, तत्, ते, तानी। क्या हो जाएगा, तत्, ते, तानी। यहाँ पे तत् थोड़ा सही लिखना पड़ेगा हमें, तत्। ठीक है। अगर हम नपुंसक लिंग की बात करें, जैसे हम किस जो मेंडलर को डिफाइन नहीं कर रहा, तो वहां पर तत्, और यहाँ पर द्विवचन के लिए ते आएगा, और सब बहुवचन के लिए तानी आएगा। तो ये हमारा कौन हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे इसमें कोई भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि राम खाना खाता है, तो जो राम है यहाँ पर, ये आपका प्रथम पुरुष होगा, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष पर। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष कौन है, मध्यम मतलब सीधा ही नाम हो रहा है, मध्यम, माध्यम। तो जिससे बात की जा रही हो, है ना, जिससे कहा जा रहा हो, कौन होगा, जिससे कहा जा रहा हो, या उसको बोल सकते हैं सुनने वाला, है ना। कौन, सुनने वाला। सुनने वाला जो व्यक्ति होता है, वो आपका कौन होता है, मध्यम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष कौन होगा, जिसके बारे में हमने कहा है ना। वो मध्यम कौन होगा, जो सुनने वाला है। तो इसमें भी आपका जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो वाली जो यहाँ पर यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपल होता है तुवम, युवाम, तुवम, युवाम और यूयम। ये चाहे आपका स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। तुवम मतलब होता है तुम या आप, है ना। तुम, आप, जो भी आप बोलते हो, या इंग्लिश में हम इसको यू बोलते हैं, यू। ठीक है ना। सिंगुलर, ये प्लूरल होता है वैसे भी। युवा माने तुम दोनों, तुम दोनों या आप दोनों। ठीक है भैया, तुम दोनों या फिर आप दोनों, जो आपको लिखना हो। और यूयो मतलब होता है तुम सब या आप सब। तो मध्यम पुरुष समझ में आ गया आपको, कि जिससे कहा जा रहा हो या सुन रहा है जो, वो मध्यम पुरुष होगा। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिंग का कोई इशू नहीं है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। एक वचन में तुम यानी तुम, आप, युवा माने तुम दोनों, युवा माने तुम सब। बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए अब हम आते हैं, हमारा आखिरी जो पुरुष बचा हुआ है। जी हाँ, कौन सा पुरुष है आखिरी, मध्यम पुरुष के बाद कौन सा पुरुष आता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, कहने वाला। ठीक है, कौन, जो कह रहा है, जो जिसने जो सब बोला है, बात कर रहा है, वो उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष जो कहने वाला है। इसमें भी आपका एक वचन, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें भी लिंग का कोई इशू नहीं है, लिंग की कोई जरूरत नहीं है। एक वचन होता है अहम। अहम मतलब होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अहम, अहम मतलब होता है मैं। क्या होता है, मैं। ठीक है, यानी कि आई होता है। क्या होता है ये, आई। अहम, आवाम। आवाम मतलब होता है हम दोनों।
और वयम। वयम मतलब होता है हम सब। ठीक है। एक वचन अहम। अहम अहम ब्रह्मास्मि। एक आपने डायलॉग सुना ही होगा संस्कृत में सबसे ज्यादा। अहम और मैं। आवाम मतलब हम दोनों। वयम मतलब हम सब। तो गाइज आपने देखा कि जो पुरुष होते हैं इनके अंदर ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है। पुरुष के अंदर हमें वचन और लिंग की जरूरत पड़ती है। लिंग अगर हमें नहीं मालूम है ढंग से कि वचन और लिंग क्या है, तो हम ऑब्वियसली बात है पुरुष नहीं समझ पाएंगे। तो गाइज इसी के साथ अब आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, लिंग भी तीन होते हैं और पुरुष भी तीन होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको आसानी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। ये बहुत बेसिक संस्कृत में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप संस्कृत बोलना सीखना, बोलना सकें, थोड़ा पढ़ना सके, समझ जाएं, ताकि आपको संस्कृत थोड़ी बहुत आने लग जाए। फिर इसके बाद आप एडवांस वीडियोस मेरे देख सकते हैं और एडवांस संस्कृत समझ सकते हैं। तो गाइस ये था आपके पुरुष। तो इसी तरह आप हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।